हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लक्ष्य कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 पोएट्री का आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या आज हम इसका धुआं उड़ा देंगे ना। ऐसा लगेगा इसको पढ़ने के बाद कि एकदम धुआं धुआं हो गया है चारों तरफ। जो है आपको कोहरा ही कोहरा नज़र आएगा। वैसे ये ठंड भी है, तो ठंड में थोड़ा धुआं उठाएंगे तो थोड़ा हीट भी आएगी। तो थोड़ा पढ़ने का प्रयास करिए, हमको लगता है समझ में आएगा। देखिए, जो कीपिंग क्वाइट है ना, ये पाब्लो नेरूडा के द्वारा लिखा गया है। पाब्लो नेरूडा। अब पाब्लो नेरूडा के आगे देखिए लिखा हुआ है अबाउट द पोएट। तो भैया ये पोएट है, किसी की ज़िंदगी में मैं हस्तक्षेप नहीं करता। तो जब मैं किसी की ज़िंदगी में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है अबाउट द पोएट, तो इनके बारे में लिखा हुआ है काहे भैया इनकी ज़िंदगी में हस्तक्षेप करें। तो हस्तक्षेप ना करते हुए हम सीधा कविता पर चलेंगे और चढ़ाई कर देंगे एकदम। देखिए क्या लिखा हुआ है, हम सीधा कविता पर चलते हैं। पाब्लो नेरूदा के जीवन परिचय को छोड़ देते हैं अब बिफोर यू रीड ना। किसी के जीवन में हस्तक्षेप करना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए हम पाब्लो नेरूदा के जीवन काल को नहीं पढ़ेंगे और सीधा सीधा कविता पर आएंगे। देखिए कविता क्या कहती है। पढ़ाने से पहले नए वाले बच्चों को बता दूं कि इस वीडियो को ना लाइक भी करना है। वीडियो के नीचे देखिए एक थंब का निशान होगा, ऊपर वाले की तरफ दबाना है। जो थंब का निशान ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं दबाइएगा। गलती से नीचे वाला दबा दीजिएगा ना तो प्रॉब्लम होगी मुझे। आप ऊपर वाला दबाइएगा ना, नीला वाला, लाल वाला नहीं दबाइएगा, लाल लाल नहीं करिएगा। और जो गोले में लाल लाल सब्सक्राइब बटन है, आप उसको टिप कर सकते हैं ना। और जब उसको टिप करेंगे तो एक नोटिफिकेशन का बटन आएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, जब जब मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप पढ़ेंगे, बेहतर बनेंगे। ठीक है, और आनंद उठा सकेंगे। हम वैसे भी यहाँ पर आनंद ही उठाने आए इस कविता का। आगे देखिए, आनंद उठाते हैं। कविता और कहानी का मतलब ये है कि उसको जितना आनंदित होकर के पढ़ा जाए उतना मजा आता है उसको पढ़ने में। ढंग से आनंद लीजिए और पढ़ते रहिए। देखिए मैं पहली लाइन पढ़ता हूँ, शायद आपको समझ में आए। नाउ वी विल काउंट टू 12 ना। नाउ अब, वी विल काउंट हम गणना करेंगे, गिनेंगे। नाउ वी विल काउंट हम गिनेंगे टू 12 12 तक ना। अब हम 12 तक गिनेंगे। तो भैया क्या किसी गिनती नहीं आती है क्या 12 तक गिना रहा है ये। देखिए प्रयास करेंगे। हमको लगता है पोएट को गिनती नहीं आती है ना, इसीलिए इंग्लिश में लिखता है नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल केप्ट स्टिल। बात समझिए, एंड वी और हम सभी, विल ऑल सभी, और हम में जो भी सभी लोग हैं ना, कीप स्टिल ना। कीप मतलब हो जाएंगे, स्टिल मतलब शांत ना। एकदम अब हम सभी क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। यानी कि भैया शांत हो जाने का मतलब ये नहीं है कि एकदम बहुत तेज तेज शोरगुल कर रहे हो चुप हो जाना है ना। तो वैसे भी शोरगुल करोगे तो मम्मी 2-3 तमाचा मार ही देंगी। तो शोरगुल नहीं करना है, शोरगुल करना बंद कर दीजिए। ये शोरगुल करने की बात भी नहीं कह रहा है, यानी कि जो काम कर रहे हैं उसे त्याग करके थोड़ा खड़े हो जाएंगे, विश्राम करेंगे। ठीक है ना। स्टिल का मतलब यही है, ठहराव लाना अपने जीवन में, ये बात कह रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है। फॉर वंस एक बार के लिए, फॉर वंस एक क्षण के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। देखिए ऑन द पर, फेस ऑफ द अर्थ पृथ्वी के चेहरे, यानी कि एक बार के लिए पृथ्वी के चेहरे पर ना, एक बार के लिए पृथ्वी के चेहरे पर। ठीक है ना। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लेट्स मतलब आइए, नॉट स्पीक नहीं बोलते हैं, इन एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा को। आइए पृथ्वी के चेहरे पर एक क्षण के लिए किसी भी भाषा को नहीं बोलते हैं। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही, पृथ्वी का चेहरा ना, पृथ्वी तो गोल गोल होती है, उसका चेहरा कहाँ से आएगा ना। इतनी हमारी दुनिया इतनी अच्छी है। वैसे भी भारतवर्ष जो है मान्यताओं का देश है। हम तो चंद्रमा को मामा मान ही चुके हैं, आज हम पृथ्वी में चेहरा भी मान लेते हैं। मानना ही पड़ेगा भाई, पोएट कह रहा है ना। वैसे भी चंदा मामा तो मान ही चुके हैं, पृथ्वी में चेहरा भी मान लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है ये, मान लीजिए आप सभी ना। तो कह रहा है जो पृथ्वी पर ना, वास्तविकता में यही कह रहा है कि पृथ्वी पर जितनी भी गतिविधि हो रही है
थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत रख देंगे, किसी भी भाषा को नहीं बोलेंगे ना, बिल्कुल चुप हो जाएंगे, मतलब घोर खामोशी आ जाएगी, है ना, वही वाला है। हम उसी की बात कर रहे हैं जिससे माएँ अक्सर अपने बच्चों को डराती रहती हैं कि चुप रहो बेटा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा, है ना। तो गब्बर आने वाला है, इसलिए सभी लोग शांत रहिए। देखिए क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कि लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड। लेट्स मतलब चलो, स्टॉप मतलब रुकते हैं, फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए, चलो 1 सेकेंड के लिए रुकते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, एंड नॉट मूव और नहीं हिलाते हैं, आवर आर्म अपने हाथों को, सो मच इतना अधिक, अपने हाथों को इतना अधिक नहीं हिलाते हैं। भैया अभी तक देखिए कवि ने बहुत बड़ी बड़ी बात की है कि हम 12 तक गिनेंगे, सभी लोग शांत हो जाएंगे, और कह रहा है कि पृथ्वी के चेहरे पर किसी भाषा को नहीं बोलेंगे, है ना। वैसे पृथ्वी का चेहरा नहीं होता है, बोलेगी क्या। आप फिर भी समझिए, फिर भी प्रयास कर लेते हैं हम मानने का। तो आगे कह रहा है लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुक जाइए ना, और अपने भुजाओं को इतना हिलाइए झुलाइए नहीं। अब भैया देखिए अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया पोएट क्या कह रहा है ना, क्योंकि अब वो कह रहा है अपनी भुजाओं को इतना हिलाइए झुलाइए नहीं, 1 सेकंड के लिए रुक जाइए। डॉक्टर बेचारा 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा तो मरीज मर जाएगा ना। ऑपरेशन थिएटर में है, 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा तो मरीज क्या हो जाएगा, उसका तो राम नाम सब हो जाएगा, निपट जाएगा बेचारा। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। दमा का मरीज बेचारा रुक जाएगा तो उसकी सेवा समाप्त हो जाएगी, जीवन लीला का अंत हो जाएगा। चलिए फिलहाल पोएट की भी बात को समझने का प्रयत्न करते हैं, वो भी कुछ ना कुछ कह रहा होगा, आखिरकार एनसीईआरटी में दिया होगा तो कोई समझदारी की बात होगी, है ना। थोड़ा पढ़ने का प्रयास करिए, आपको समझ में आएगा। थोड़ा आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट। ये क्या होगा, एक एग्जॉटिक मूवमेंट होगा ना। इट वुड बी, यह होगा, क्या होगा, एक अनोखा यानी कि आकर्षक क्षण होगा। भैया गजब की बात है ना, भाई कह रहे ना गजब टोपीबाज आदमी। भैया 1 मिनट के लिए हम सबको रोक रहा है मजे लेने के लिए, है ना, यानी कि इसके आनंद की सीमा है। एक कह रहा है इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट, है ना। यह एक कैसा होगा, आकर्षक क्षण होगा, यानी कि आकर्षक मजेदार क्षण होगा ना। एक सेकंड के लिए सब रुक जाए तो उसका मजा उठा सके, है ना। अगर देखिए विदाउट रस, बिना किसी भीड़ भाड़ के ना। रस, रस मतलब वैसे होता है कि रस, है ना, रस मतलब होता है भागना तेजी से, तो ये कह रहा है यहाँ पे भीड़ भाड़, बिना किसी भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन, बिना किसी मशीन के यानी कि शोरगुल के, बिना किसी भीड़ भाड़ के, बिना किसी शोरगुल के, यानी कि पृथ्वी एक क्षण के लिए अगर सभी लोग रुक जाए तो शोरगुल बंद हो जाएगा, यानी कि ध्वनि प्रदूषण। अगर इसको सकारात्मक भाव से देखा जाए तो अभी तक ये ध्वनि प्रदूषण को कम कर रहा है ना, ये ध्वनि प्रदूषण को कम कर रहा है। वी वुड ऑल बी टुगेदर, है ना, हम सभी एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, देखिए इन अ सडन, सडन मतलब अचानक आने वाली, आकस्मिक ना। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस विचित्रता, अजीबो गरीब चीज ना। कह रहा इन अ सडन सडन स्ट्रेंजनेस, इस आकस्मिक विचित्रता में हम सभी क्या होंगे, एक साथ होंगे। भैया 1 सेकंड के लिए आपको रोक भी कह रहा है, अगर रोकने, कभी रिक्वेस्ट कर रहा है रोकने के लिए, और अभी तक कह रहा है कि ये एक अनोखा क्षण होगा, और बिना भीड़ भाड़ क्या होगा, और क्या होगा, इसमें शोरगुल बिल्कुल नहीं होगा, और इस एक क्षण में हम सभी एक दूसरे के साथ साथ हो जाएंगे, है ना। अब इसको कौन समझाए कि आप दूसरे देश के हैं, हम अपने दूसरे देश के हैं, एक साथ नहीं हो सकते हैं भैया, अच्छा रुके रहेंगे बस, ठीक है ना। 1 सेकंड में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए क्या कहने का प्रयत्न कर रहा है, कह रहा है फिशरमैन इन द कोल्ड सी ना। कोल्ड सी यानी कि ठंडा समुद्र, फिशरमैन मतलब मछुआरा, इन द कोल्ड सी ना समुद्र का, ठंडे समुद्र का जो मछुआरा है, जो ठंडे समुद्र में मछुआरा है वो भी 1 सेकंड के लिए रुकेगा। अब समझिए ठंडे समुद्र में बेचारा मछुआरा 1 सेकंड के लिए रुकेगा तो उसको ठंड की अनुभूति होगी वो भी बेचारा ऊपर चला जाएगा, है ना। कभी कुल मिला करके शांत करा रहा है दुनिया को, और शांत मतलब राम नाम सत्य है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है फिशरमैन इन द कोल्ड सी ना, जो मछुआरे हैं कोल्ड सी में, वुड नॉट हार्म,
वो क्या करेंगे, हार्म नहीं करेंगे ना, हार्म चोट पहुंचाना। वेल्स को, वेल्स मतलब तो एक बड़ी सी मछली होती है, लेकिन यहाँ पर मछलियों के लिए यूज किया है कि तो हम कहेंगे मछलियों को, ठीक है ना। कह रहा है कि जो फिशरमैन है वो मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे 1 सेकंड के लिए, तो 1 सेकंड में भैया बहुत सारी मछलियां बच जाएंगी। जीवन देखिए, मछलियों का जीवन बचा रहा है, कुछ का नुकसान में डाल रहा है तो कुछ को बचा रहा है ना। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो व्यक्ति हैं वो गैदरिंग साल्ट कर रहे, गैदरिंग इकट्ठा करना, साल्ट मतलब नमक को, और समुद्र में कुछ व्यक्ति होते हैं जो साल्ट को भी इकट्ठा करते हैं ना। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो व्यक्ति समुद्र में गैदरिंग कर रहे हैं, साल्ट को इकट्ठा कर रहे हैं। वुड लुक्ड एट द हार्ट हैंड, वुड लुक्ड ना, वे देख पाएंगे ना, देख पाना, वो देख पाएंगे एट हिज हर्ट हैंड, अपने चोटिल हुए हाथों को, हैंड मतलब हाथ, वो अपने चोटिल हुए हाथों को देखेंगे, है ना। यानी कि कुल मिला करके कवि आत्मभूति कराना चाहता है, ठीक है ना, आपको बताना चाहता है, समझाना चाहता है, ठीक है, कि अपने जीवन में थोड़ा सा ठहराव लाइए और अपने आप को समझने की कोशिश करिए, है ना, कि या ये आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सीरियस होकर के इस बात को समझिए, कवि बहुत बड़ी बात को समझाने की कोशिश कर रहा है। आगे देखिए, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार, दोज वे सभी, हु प्रिपेयर जो तैयारी कर रहे हैं, ग्रीन वार्स हरित युद्ध की, वे सभी जो हरित युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वार विथ गैस, जो गैस के साथ वार हो सकता है। वार विथ फायर, फायर के। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, विक्ट्री मतलब विजय, विथ मतलब के साथ, नो सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स मतलब बचने वाले ना, जीवन जीने वाले, सर्वाइवर ना। कह रहा ऐसी विजय ना, जो वार होगा उसमें ऐसी विजय की कामना है। विथ नो सर्वाइवर, विच में कोई नहीं बचेगा भैया, भैया युद्ध होता है तो वैसे भी उसमें कोई नहीं बचता है ना। एक देश दूसरे देश पर परमाणु बम छोड़ेगा, दूसरा देश दूसरे देश पर परमाणु बम छोड़ेगा, है ना। देखिए जापान पे बेचारा 2 बार परमाणु बम गिरा है, हिरोशिमा और नागासाकी पर, फिर भी अभी तक वो जीवित है ना। दुनिया के विकसित देशों में उसकी गणना होती है, क्यों? क्योंकि उसने लड़ाई करना छोड़ दिया है, शांति के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है ना। आप दुनिया में कभी भी जापान का नाम नहीं देखते होंगे कि युद्ध में जापान ने भाग लिया। तो वही कह रहे हैं, बेचारा शांति प्रिय देश हो गया है तब से, जब से अमेरिका ने उस पर शासन करना शुरू कर दिया है। उसके पहले वो भी शांति प्रिय देश नहीं था ना, विध्वंसक युद्ध वाला देश था। या ये थोड़ा हिस्ट्री की क्लास चलने लगी हमको लगता है इंग्लिश से, इंग्लिश की क्लास पर वापस आते हैं, ठीक है ना। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, ऐसी विजय जिसमें कोई भी सर्वाइवर ना बचे, कोई भी जीवन जीने वाला ना बचे ना। वुड पुट ऑन क्लीन क्लास, वे भी क्या कर सकेंगे, क्लीन क्लास पहन सकेंगे ना। यानी कि जो युद्ध वाले लोग हैं, युद्ध में जाते देखे ना, ढेर सारी मिट्टी वगैरह लग जाती है, उसी की बात कर रहा है ना। दे दनादन मार करके आए ही हैं, और जब मार करके आए हैं तो दिन देखिए वहां पर जो है एकदम लथेरे रहेंगे ना, क्या करते हैं, मिट्टी में लोट पोट हो गए होंगे। तो वही चीज कह रहा है, वो क्या कर सकेंगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लास, वो भी पहन सकेंगे, पुट मतलब पहनना ना, वुड मतलब सकेंगे, क्या 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 कर सकेंगे, पहन सकेंगे, ऑन क्लीन क्लास, स्वच्छ कपड़े, वे भी स्वच्छ कपड़े पहन सकेंगे। एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स ना, अबाउट मतलब वही मिलने जा सकेंगे ना। एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों से मिलने जा सकेंगे ना। भाइयों का मतलब यहाँ सगे संबंधियों से लीजिएगा, भाई में सभी आते हैं ना, हित्र मित्र सभी, कहते हैं ना, काओ भैया ठीक है कि नहीं। तो बस वही बात है ना, जब जितने भी मिलेंगे सब भैया ही हैं, ठीक है ना। तो वही बात है, तो वही कह रहा है अपने सगे संबंधियों से मिल सकेंगे, ठीक है ना। इन द शेड डूइंग नथिंग ना, इन द शेड यानी कि छाँव में, डूइंग नथिंग कुछ ना करते हुए। 1 सेकंड के लिए रोक दिया भैया, इतना बड़ा काम करा रहा है वो 1 सेकंड में, देखिए पूरी दुनिया पलटने की बात कर रहा है 1 सेकंड में, ठीक है ना। आगे आइए देखते हैं आगे की तरफ ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इसकी भावना तो बहुत बड़ी है, थोड़ा इसकी भावना को भी समझने का प्रयास करेंगे हम इन समयों में। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, जो मैं चाहता हूं उससे कंफ्यूज मत होइएगा, भ्रमित नहीं होना है ना। बात को समझिए, जो अभी मैं शुरू में बता रहा था वो सिर्फ आनंदमय पूर्वक था,
ठीक है ना, थोड़ा कविता का आनंद उठाने के लिए कह रहा था। लेकिन जो कवि बता रहा है, देखिए व्हाट आई वांट, जो भी कुछ भी मैं चाहता हूँ, जो कुछ भी मैं चाहता हूँ, ठीक है ना, शुड नॉट बी कंफ्यूज, इससे आप भ्रमित नहीं होइएगा। क्या नहीं भ्रमित होइएगा भैया? विथ टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण तरीके से इनएक्टिव हो जाना, निष्क्रिय हो जाना ना, संपूर्ण निष्क्रियता से, है ना। उस संपूर्ण निष्क्रियता से क्या क्या मतलब उसका? लाइफ इज वाट इट इज अबाउट, है ना। जीवन क्या है वह इसी के बारे में है। वो आपको जीवन क्या है इसके बारे में सोचने के लिए कह रहा है ना। काहे जन्मे हैं इस दुनिया पर, इस बात की वो बहुत गहराई वाली बात कर रहा है पोएट। यहाँ पर समझने की बात करिएगा। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड ना, कह रहा है इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड ना, यदि हम सभी नहीं होंगे, सिंगल माइंडेड मतलब एकाग्र ना, कह रहा इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सभी एकाग्र नहीं होंगे, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अपने जीवन की गतिविधियों के बारे में ना, या फिर जीवन क्या है इस बारे में, ठीक है ना। परहैप्स शायद आ ह्यूज साइलेंस ना, एक जो बड़ी खामोशी है, बड़ी चुप्पी है, ठीक है ना, ये जो बड़ी चुप्पी है, माइट इंटरप्टेड हिज सैडनेस ना, माइट शायद ही, इंटरप्ट मतलब बाधित कर दे, दिस साइलेंट इस उदासी को, सॉरी बेटा सैडनेस लिखा हुआ है, फिर से यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर स्लिप ऑफ टंग हो गया, जल्दी जल्दी में पढ़ दिए, सैडनेस लिखा हुआ है, ठीक है ना। माइट इंटरप्टेड दिस सैडनेस, शायद ही इस उदासी को क्या कर दे, इंटरप्ट कर दे, बाधित कर दे, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए ना, माइट इंटरप्टेड दिस सैडनेस ना, शायद इस सैडनेस को इंटरप्ट कर दे, आप नेवर अंडरस्टैंडिंग ना, जिससे हम नेवर कभी नहीं अंडरस्टैंडिंग कर पाते, समझ पाते हैं आवर सेल्फ स्वयं को, जिससे हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, ऐसी उदासी पर बाधा डाल दे ना। एंड आप थ्रेटनिंग, थीटर डराना, एंड आप थ्रेटनिंग आवर सेल्फ, जिससे हमें डराया जाता है, विद डेथ, मृत्यु से ना, और जिससे हमें मृत्यु से डराया जाता है। कुल मिलाकर के यही कहना चाहता है कि जो शायद एक बहुत बड़ा जो मौन है, इस स्वयं को कभी ना समझ सकने वाले जो उदासी है उसमें बाधा डाल दे, और स्वयं को मृत्यु के भय से, ठीक है ना, जिसके द्वारा हमें मृत्यु के भय से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है ना, उसमें उसको ये बाधित कर दे। बस इतनी बात ये कह रहा है, ठीक है ना, विथ डेथ, ठीक है ना। माइट इंटरप्टेड दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ। इस बात को समझिए। अब आगे की बातों को समझने का प्रयत्न करिए। वैसे ये दुनिया ऐसी है कि गुजर रहे हैं आज हम उस मुकाम से, लोग छोड़ रहे हैं साथ जरा से जुकाम से, कुछ इस प्रकार की दुनिया है। और फिर भी इस दुनिया को समझाने का प्रयास कर रहा है पोएट, ये बहुत बड़ी बात है ना। इस बात को समझिएगा ना, हमेशा ही इसमें तो लोगों की ज़िंदगी भी खड़ी डिटर्जेंट जैसी होती है ना। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। फिर भी देखिए इतनी बड़ी बात कह रहा है पोएट, बहुत बड़ी बात है ना। इसका मतलब बहुत शानदार इंसान है ये। चलिए इसके शानदार इंसान के की कविता को हम शानदार ढंग से समाप्त भी करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ ना। देखिए परहैप्स यानी कि शायद, द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमको टीच करे, पढ़ा दे, सिखा दे ना, शायद पृथ्वी हमें सिखा दे। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेथ, जैसे कि एवरीथिंग व्हेन, जब एवरीथिंग सीम्स डेथ, प्रत्येक चीज़ें डेथ दिखाई पड़ती हैं, मृतक दिखाई पड़ती हैं ना, निर्जीव दिखाई पड़ती हैं। एंड लेटर प्रूफ्स, और बाद में प्रूफ हो जाती है, सिद्ध हो जाती है, टू बी अलाइव, जीवित ना, और बाद में चीज़ें जो है वो जीवित सिद्ध हो जाती हैं। तो कैसी अनुभूति होती है, इस अनुभूति को समझने की बात कर रहा है ना। पहले समझ पड़े कि सभी चीज़ें ना समाप्त हो गई है, दुनिया समाप्त हो गई है, बाद में पता लगे नहीं लोग अभी जीवित हैं, है ना। रात में एक बुरा सपना देखे, मर गए, और आँख खुली तो पता लगा हम जीवित हैं। देखिए कितने सुख की अनुभूति होती है ना, वही बात है, ठीक है। उसी को समझाने का प्रयत्न कर रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए, नाउ
हाँ, नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब मैं 12 तक काउंट करूँगा, गिनूँगा। एंड यू कीप क्वाइट, और आप शांत रहिए। आई विल गो, मैं चला जाऊँगा, है ना। अब भैया मैं 12 तक गिनूँगा, मैं नहीं गिनूँगा, पॉइंट गिनेगा, है ना। नहीं तो आप सोचिए मैं अभी 12 तक गिनूँगा, नहीं, पॉइंट कह रहा है कि अब मैं 12 तक गिनूँगा और आप सब क्या करेंगे, शांत रहेंगे और मैं चला जाऊँगा। ठीक है ना। ये रही कविता। कविता में कह रहा है कि अपने जीवन को थोड़ी देर ठहराव लाइए और समझिए भी। कुल मिला के कविता का केंद्रीय विचार इतना ही है। ठीक है। आप अपने हित मित्रों से भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए थोड़ा, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को ना। लेकिन वो अंगूठा सीधा होना चाहिए भाई, अंगूठा उल्टे तरफ मत करिएगा ना। और अपने दोस्तों से कहिए कि दोस्ती को बड़े प्यार से निभाएंगे, कोशिश रहेगी कि तुझे ना सताएंगे। बस समझिएगा, दोस्ती को बड़े प्यार से निभाएंगे, कोशिश रहेगी कि तुझे ना सताएंगे। कभी पसंद ना आए मेरा साथ तो बता देना। अपने दोस्तों से कहिएगा कि दोस्ती को बड़े प्यार से निभाएंगे, कोशिश रहेगी तो तुझे ना सताएंगे। और कभी पसंद ना आए मेरा साथ तो बता देना। कभी गिन भी ना पाओगे कि इतने थप्पड़ लगाएंगे, है ना। तो इसी बात के साथ मैं आपसे अलविदा कहता हूँ। चलिए, क्लास ओवर।